ठीक है, अब देखिए F0 माइनस एच निकालना। अब इसमें x के जगह पर माइनस एच डालिए। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, 1 + 2h वही मैंने लिख दिया। ये 1 और 1 गया, क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 -2h और अपॉन h। ये h और h गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई -2। तो LHDH -2। ठीक है, LHDH -2। अब RHD निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेज 0, f चूंकि 0 पर लिखना है इसलिए f0 + h, 1 पर होता तो 1 + h, 2 पर होता तो 2 + h माइनस ऑफ f0, 2 पर होता तो f2 लिखते, 1 पर होता तो f1 लिखते और अपॉन h। ठीक है, देखिए 0 + h इज मोर देन 0, तो ऊपर वाला लिमिट h अप्रोचेज 0, ऊपर वाले में x के जगह पर h डाल दीजिए, h + 1 माइनस f0 तो 1 डिवाइडेड बाई h। ये हो गया आपका लिमिट h अप्रोचेज 0, h अपॉन h विच इज 1, कैंसिल हो गया। तो LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, LHD is not equal to RHD, fx is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं। अब बाय द वे 1 पर पूछता है, अब इसी में क्या है कि 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 1 LHD आपको कहता है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, f1 माइनस f1 माइनस h। अब ये 1 और 1 माइनस h को सब्ट्रैक्ट करें तो h आ जाएगा, इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है। f1 माइनस h पहले लिखे रहते और f1 बाद में, तो अपने आप नीचे माइनस h आता, क्योंकि 1 माइनस h में से तो 1 को सब्ट्रैक्ट करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस है ना, when these differences are very small, इसको कहते हैं dy by dx। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, अब देखिए f1 निकालना है, तो ऊपर वाला ही डेफिनेशन सब में आएगा, क्योंकि fx, यहाँ मैं लिख देता हूँ, fx इज 1 + x या x + 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 इज ऑब्वियसली मोर देन 0, और 1 के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में भी जो नंबर होगा वो मोर देन 0 ही होगा, है ना। तो f1 निकालना हो तो इसमें x के ऊपर 1 डालिए, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस ऑफ f1 माइनस h, तो 2 माइनस h डिवाइडेड बाई h। ठीक है, 2 और 2 गोज, h बाई h1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज 1। RHD निकालते 1 पर ही, तो क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0, f1 + h माइनस f1 और अपॉन h। 1 पर है इसीलिए 1 + h आउट, 2 पर होता तो 2 + h और 2, है ना, -1 पर तो -1 + h और -1, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 + h और 1 को, तो h ही आ जाएगा। अब देखिए 1 + h इज जस्ट मोर देन 1, वो नंबर भी इसी बीच में लाई करेगा, है ना, x मोर देन 0 वाला ही है, तब x के जगह पर 1 + h डालिए, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 + h, इसमें तो एग्जैक्टली 1 डालना है तो 2 और अपॉन h, 2 और 2 गया, h और h कैंसिल हो जाएगा 1। LHD इक्वल टू RHD, दोनों की वैल्यू 1 है, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 1, है ना। तो दिस इंप्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 1 एंड इसको कहते हैं एफ डैश्ड 1 इज 1, है ना। एफ डैश्ड 1 का मतलब है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, कहां पर, तो एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू है जो एल एस डी और आर एस डी है उसके बराबर, दिस इज 1। समझ गए सर? हाँ बोलिए। सर आप दिख नहीं रहे। अच्छा अच्छा तो मैं भी दिखाता हूँ, वीडियो ऑन नहीं किया लग रहा है। हाँ हाँ ओके सर। अब आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। समझ गए कि एफ डैश 1 की वैल्यू 1। ऐसे ही देखिए, एफ एक्स आपको दे दे एक्स इंटू मॉड एक्स, और तब कहता है कि टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पर ही डेफिनेशन चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली वैसे ही जगह पर पूछता है जहां पर की डेफिनेशन चेंज करता है, और नहीं जहां डेफिनेशन चेंज होता होगा तो अभी जैसे 1 पर हमने निकाला वैसे ही निकाल लेंगे। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। आ गया। अब एल एस टी लिखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 0। तो लिमिट एच अप्रोचेज 0, एफ 0 माइनस एफ 0 माइनस एच और अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोचेज 0, देखिए एफ 0 इक्वल टू 0 ऊपर के लिए है, इसमें एक्स इक्वल टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच इज लेस देन 0, इसमें आप रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर। एक्स के जगह पर माइनस एच डालना है दूसरी डेफिनेशन, और अपॉन एच। ये हो गया अपना लिमिट एच अप्रोचेज 0, एच स्क्वायर और अपॉन एच, एक एच कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू इज 0। ऐसे ही आर एस डी लिखते एक्स इक्वल टू 0 पर ही, तो लिमिट एच अप्रोचेज 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और अपॉन एच, ठीक। इसको लिख लेंगे आप लिमिट एच अप्रोचेज 0, 0 प्लस एच इज मोर देन 0, और मोर देन 0 के लिए ऊपर वाला डेफिनेशन एच स्क्वायर माइनस एफ 0 में भी ऊपर वाला ही, एक्स के ऊपर 0 डाल दीजिए, 0 और अपॉन एच। ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेज 0, एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एच कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू। चलिए एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इक्वल टू 0। दिस implies fx is differentiable at x equal to 0, ठीक है। और f डैश 0 की वैल्यू भी क्या है, 0 ही है। आर एस डी और एल एस डी जिसके इक्वल है वही डेरिवेटिव की वैल्यू है, f डैश 0 इज ऑल्सो 0, ठीक है। समझ गया इसको। तो जब कहें टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी तो इसका मतलब ये सब करना है। अब डेरिवेटिव निकालना है ना, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन कह दिया कि डिफरेंशिएबल है और तब डेरिवेटिव निकालो, तब वहां टेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक। जैसे आपको दे दिया इफ y इज साइन x देन फाइंड dy by dx, ठीक है। और हमें मालूम है कि साइन x डिफरेंशिएबल है, तब इसका dy by dx निकालना हो तो चाहे आप LSD या RSD कोई भी लिख लीजिए। तो y इज फंक्शन ऑफ x fx, तो आप इसको लिख सकते हैं dy by dx को लिमिट h अप्रोचेज 0, और जनरल x पर निकालना है, कोई a नहीं है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है ना। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, तो जैसे अभी तक 0 1 ये लिखते आए तो उसके जगह पर एक्स लिख देना है एट एक्स,
dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और अपॉन x प्लस एच माइनस एक्स, तो h हो गया। लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक है, साइन x प्लस एच, साइन x प्लस एच माइनस ऑफ साइन x, ठीक, और अपॉन h, ये आ गया। आप देखिए साइन c माइनस साइन d, इसको लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 और अपॉन h, आ गया। अब देखिए, अभी लिमिट निकालते समय क्या करते हैं कि जिसकी वैल्यू 0 अप्रोच करे या इंफिनिटी अप्रोच करे और वो फैक्टर प्रोडक्ट में हो, है ना, उसको बचा के रखते हैं। लेकिन जो फैक्टर 0 अप्रोच नहीं करता हो, फैक्टर वो एक्सप्रेशन जो प्रोडक्ट में है, जो 0 अप्रोच नहीं करता हो, तो उसे इवेल्युएट करके बाहर करते रहते हैं। जैसे कॉस वाले में देखिए, h के जगह पर 0 मैं डाल दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। कॉस x इज नॉट आइडेंटिकली 0, है ना, कभी कभी उसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन हमेशा तो नहीं है 0। लेकिन साइन वाले में h के जगह पर 0 डाल दे तो इट इज आइडेंटिकली 0। तो इंडिटरमिनेसी कॉज करने वाला फैक्टर दो ही तरह का होता है, या तो 0 अप्रोच करता हो या इंफिनिटी अप्रोच करता हो। तो इस दो तरह की वैल्यू जब आए किसी फैक्टर की, तो उसको बचा के रखते हैं, उसकी वैल्यू लिख करके सीधे जल्दीबाजी में नहीं निकाल लेते हैं, है ना। एक ही है 0 अप्रोच करता है तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 होगी, एक ही है इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी। लेकिन 0 बाई 0 आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये दो नहीं हो तो उसको इवेल्युएट करके बाहर करते रहिए। तो अब कॉस को मैं बाहर निकाल, ये cos x हो जाएगा h को 0 रखने के बाद। दिस इज नॉट आइडेंटिकली 0, तो रेस्ट पार्ट इज लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2। ये ऊपर वाला 2 जो है उसको भी नीचे ले आइए। अब देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0, दिस इज 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू cos x आ गई। ये होता भी है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यही आपका cos x दिया हो और तब कहता है देन फाइंड dy बाई dx, तो माइनस साइन x आ जाएगा। यहां पर भी क्या करेंगे, dy बाई dx के लिए आप लिख लीजिए लिमिट h अप्रोचेज 0 fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h, ये आपका fx है। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, ये हो जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x और अपॉन h, ये आ गया। अब cos c माइनस cos t लिख लीजिए, माइनस ऑफ लिमिट h अप्रोचेज 0 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, माइनस मैंने पहले ही लिख लिया वरना d माइनस c बाई 2, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब फिर पहले की तरह ही देखिए, अब इसमें साइन वाला एक्सप्रेशन है जिसमें h के जगह पर 0 रखें तो साइन x आ जाएगा एंड साइन x इज नॉट आइडेंटिकली 0, तो माइनस साइन x लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये माइनस साइन x हो गया, आ गया, समझ गए। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं जिसको आप फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। जैसे मान ली tan x दे दिया, y इज tan x, तो कहता है dy बाई dx बताओ। फिर सेम काम वही लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0 tan x प्लस h fx प्लस h, मैं वो एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहीं से यूज करिए, माइनस ऑफ tan x और अपॉन h आ जाएगा। tan को आप साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं, है ना, साइन x प्लस h और अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x और अपॉन कॉस x, हो गया, डिवाइडेड बाई h। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, लिमिट h अप्रोचेज 0 h
cos x प्लस एच cos x। ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया आपका साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स। देख रहे हैं कितना आराम से फ्लो हो रहा है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, खूब आराम से आप मजे में लिखते चलिए। अब देखिए, अब ये सब फैक्टर है, प्रोडक्ट में है, और इसमें h के जगह पर 0 डालें, जिसमें h है, एक cos x हो जाएगा और एक तो पूरा h से आजाद है। तो लिमिटिंग कंडीशन h पर है, तो h के बिना जो नंबर है वो तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर, h के बिना जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, है ना, प्रोडक्ट में है तब। और जिसमें h है उसमें 0 रखने के बाद, ठीक है, तो जब वो आइडेंटिकली 0 नहीं होता तो बाहर कर लीजिए। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b हो जाएगा, तो साइन h और अपॉन h, साइन h अपॉन h अप्रोचेस 0 इज 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स। होता भी है tan x का डिफरेंशिएशन, y इज tan x, तो dy by dx इज sec स्क्वायर एक्स। इसीलिए स्कूल एग्जामिनेशन में ये पूछा, तो अब आप लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार ये सब यूज कर चुके हैं, तो अब तो सीधा आप आंसर छाप सकते हैं, है ना। और सिर्फ प्रोसेस मालूम होना चाहिए, आंसर मालूम है तो बढ़ते 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 अंत में आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया आपको दे दिया y इक्वल टू साइन x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करें, तो fx को आप लिख लेंगे साइन पाई x बाई 180, है ना। अभी हमने लिखा था कि 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो x डिग्री विल बी पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो dy बाई dx जब आप लिखेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0, fx प्लस h माइनस ऑफ fx और अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन पाई अपॉन 180 और टाइम्स x प्लस h, ये हो गया एंगल, माइनस साइन पाई अपॉन 180 x fx डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब फिर साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या लिख लेते हैं, 2 cos दोनों एंगल का सम बाई 2 पाई अपॉन 180 और टाइम्स x प्लस एच और प्लस एक्स, तो 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, तो पाई अपॉन 180 और टाइम्स h बाई 2, होल थिंग डिवाइडेड बाई h। अब जो जिसमें h 0 रखने के बाद उस फैक्टर की वैल्यू 0 आइडेंटिकली नहीं आती हो, तो उसको आप बाहर कर सकते हैं। अब इसमें कॉस वाले को देखिए, उसमें h 0 रखें तो आ जाएगा पाई x अपॉन 180 एंगल, आप इसको बाहर कर सकते हैं, कॉस पाई x अपॉन 180, बाहर करिए h 0 रख करके। ठीक, लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन पाई h और अपॉन 180 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये 2 ऊपर जो था उसको नीचे ले आए, और इंटू पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, हो गया। अब साइन थीटा और अपॉन थीटा, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इज 1, तो साइन का जो भी एंगल है वही डिनोमिनेटर में आ गया, एंड दैट एंगल अंडर गिवन लिमिटिंग कंडीशन अप्रोचेस 0, इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1, आ गया पाई अपॉन 180 और कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और पाई एक्स अपॉन 180 को बैक आप x डिग्री कह सकते हैं, पाई अपॉन 180 कॉस x डिग्री, ये हो गया साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन, है ना, क्योंकि पाई एक्स अपॉन 180 किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर,
तो डिफरेंशिएट करके और फिर चाहे तो एंगल को आप डिग्री में लिख दीजिए, क्योंकि y डिग्री के टर्म में था, है ना। हो जाएगा ऐसा। यस सर। अब देखिए, अब जैसे आपको कहता है कि y इज x प्लस 1 और अपॉन x प्लस 2, और तब कहता है कि dy बाई dx बताओ क्या है। तो इसको fx ले लेना है, बिल्कुल सावधानी से काम करना है। तो dy बाई dx को आप कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h, यही होता है। इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h प्लस 1 और अपॉन x प्लस h प्लस 2। इसमें जहां जहां x है वहां पर मैं x प्लस h डाल रहा हूँ, कुछ कोई मैनिपुलेशन नहीं, अंदाज कुछ भी नहीं करना है ना। जो मैं लिख रहा हूँ बस वही सब लिखते जाना है, और जो होता है वही सब लिखते जा रहा हूँ। एफ एक्स दिया हुआ है तो f1 निकालना होता है तो x के ऊपर 1 डालते, f5 निकालना होता है x के ऊपर 5 डालते, f x प्लस h निकालना है तो x के ऊपर x प्लस h डालना है, बस। लिमिट h अप्रोचेस 0, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, h और टाइम्स x प्लस h प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 2 और इंटू x प्लस 1 एंड प्लस h, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, माइनस ऑफ x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 प्लस h। हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए, इसमें h को 0 डाल दे तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा, और एक x प्लस 2 तो है ही ऑलरेडी, ये 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर होकर के बाहर आ जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और मल्टीप्लाई करने का भी तरीका देख लीजिए, ऐसे ही करते हैं, नहीं एपेजाडो में सबको खोल करके रख दिया, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना, माइनस h इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन h, एक h जो रह गया था वो। देखिए अब ये फैक्टर बिना h वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही करना है, h वाला और बिना h वाले को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो बिना h वाला कैंसिल हो जाएगा, और बाकी में जिसमें भी h है तो देखिए कॉमन आकर के कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एंड टाइम्स x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 हो गया, चूंकि h दोनों में से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया। अब h कहीं अप्रोच करे, x तो x है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो ये फाइनली आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। जो कि आप कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो लिखते हैं तो यही सब आता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए सब कुछ यही है। क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1, तो देखिए h से इस h को कैंसिल करते तो यहाँ 1 आता है, माइनस न्यूमरेटर और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1, खत्म, यही सब आना है। x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऐसे ही प्रोडक्ट में मान लिया आपको ये देता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज एफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स आप लिखते हैं, ये लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, अब x के जगह पर x प्लस h डाल दीजिए, x प्लस h प्लस 1, x प्लस h प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2, देखिए टेक्निक सब सेम, और अपॉन h आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था कि h को अलग और बिना h वाले को एक साथ। अब इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस h
और x प्लस 2 प्लस h माइनस ऑफ x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। h है, एच स्क्वायर होता है, एच क्यूब होता है, तो h वाले को एक साथ, एच स्क्वायर वाले को एक साथ, ऐसे करके काम करते हैं। तो पहले h और बिना h, तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए लिमिट h अप्रोचेज 0, x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 प्लस h इंटू x प्लस 2 प्लस h इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई h। ये और ये गया, कैंसिल हो गया, वहां भी यही हुआ था। अब बाकी में से h कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 1, यही होता है ना, h कैंसिल कर दे तो 1 और x प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया 2x प्लस 3, और यही आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहता है ना, कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यही आप लिखते हैं dy by dx इज फर्स्ट फंक्शन इंटू d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और इंटू d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए एक एक स्टेप वही है, x प्लस 1 और इंटू 1 प्लस x प्लस 2 और इंटू, ये आया है, ये हो गया 2x प्लस 3, ठीक है, जिसको आप प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है या कई फंक्शन का भी प्रोडक्ट हो, आप इसी तरह से एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब प्रोडक्ट, ये जनरल प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो सीधा जब dy by dx है, नॉट बाय ab initio या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सब जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव कहते हैं, ये dy by dx है, dy by dx बाय डेफिनेशन ये कहें या बाय ab initio ये कहें या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इनमें से कोई भी नाम ले तो इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व करना है। और जब सीधा कहता है डेरिवेटिव निकालो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दो ही रूल है ना, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, और कोशिएंट रूल भी प्रोडक्ट रूल ही है, जिसका यूज करके आप डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे देखिए आपसे कहता है कि y इज log ऑफ sin x, और तब क्या है कि फाइंड dy by dx, ठीक है। तो इसको fx ले लीजिए, तो dy by dx इज लिमिट h अप्रोचेज 0 fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 log ऑफ sin x प्लस h माइनस log ऑफ sin x डिवाइडेड बाई h। इसको लिखा आ सकता है लिमिट h अप्रोचेज 0 log m माइनस log n इज log m अपॉन n sin x प्लस h और अपॉन sin x और अपॉन h, ठीक। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि लिमिट h अप्रोचेज 0 log ऑफ, या x अप्रोचेज 0 लिखिए, log 1 प्लस x और अपॉन x, दिस इज 1, ठीक है। log 1 प्लस जो हो दैट शुड अप्रोच 0 और अपॉन वही चीज हो जाए, तो इस रेशियो की वैल्यू हो जाती है 1, इसका मतलब ये है। तो देखिए जरा, लॉग के आर्गुमेंट में, लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसको आर्गुमेंट कहते हैं, उसमें मैं क्या करता हूं 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस sin x प्लस h और अपॉन sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यही चीज मैं नीचे लिख लूं, sin x प्लस h और अपॉन sin x माइनस 1, और मल्टीप्लाई भी कर दो जिससे कोई गलत काम नहीं हो, sin x प्लस h और अपॉन sin x माइनस 1,
डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ओरिजिनली जो h नीचे में था उसको भी ले आए, ऐसे लिखा आ सकता है ना। तो अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को आप यूज करके इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 कह सकते हैं। क्यों? तो h जैसे ही 0 अप्रोच करेगा तो sin x अपॉन sin x इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इंटायर थिंग विल अप्रोच 0। यही इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि 1 प्लस जो चीज हो दैट शुड अप्रोच 0 और अपॉन वही चीज हो जाए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। समझ गए फॉर्मूले को यूज करने का तरीका, ब्लाइंडली यूज नहीं करते हैं। तो ये पहला पार्ट तो 1 हो गया, तो रह गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेज 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन x प्लस एच माइनस साइन x और अपॉन h टाइम्स साइन x। चलिए साइन x में तो h है ही नहीं तो बाहर आ जाएगा अपने आप चुपचाप, 1 अपॉन साइन x। अब लिमिट h अप्रोचेज 0। अब देखिए, अब ये साइन x का ही डिफरेंशिएशन है, तो आप सॉल्व करिए ऐसे ही, 2 cos x प्लस h प्लस x मतलब 2x प्लस h बाई 2 and sin h by 2 sin c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d और अपॉन h। अब दूसरे पहले फैक्टर में देखिए h को 0 रखें तो cos x हो जाएगा, तो 1 by sin x और इंटू cos x, लिमिट h अप्रोचेज 0 sin h by 2 और अपॉन h by 2। तो ये तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब कॉट एक्स, जो कि देखिए स्टेप बाय स्टेप वही आ रहा है। जैसे आपको y इक्वल टू लॉग साइन एक्स देता, अब इसको कहता है डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करते हैं, लेट u बी साइन एक्स, तो आप लिखते हैं y इक्वल टू लॉग u, तो dy बाई डी यू, इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन u मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, du बाई डी एक्स, यहां से क्या लिख लेंगे cos x। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो चेन रूल कहता है कि dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी यू इज 1 अपॉन साइन एक्स एंड du बाई डी एक्स इज cos x। देखिए आपका यही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आया है यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम आएगा, है ना। यहीं से देख देख करके ये सब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह वगैरह सब दिया गया है। ठीक है, क्या आप इसको y इक्वल टू लॉग एक्स लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो कई बार आप डिफरेंशिएट कर चुके होंगे, यही करते हैं कि पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस एक्स, यही है चेन रूल। और ऐसे एज्यूम करके करना होता है, ऐसे पार्ट पार्ट। समझ गए इस डेरिवेटिव को? Yes. ठीक है, तो इस तरह से बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज करके भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और सीधा डिफरेंशिएशन का निकालने के लिए तो आप चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और जरूरत पड़े तो कोशिएंट रूल इसका यूज कर सकते हैं, है ना। चेन रूल जो है 3 रूल है जिसका यूज करेंगे आप, कि dy बाई डी एक्स को लिखा आ सकता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू। जब तक आपको चेन बढ़ाने की इच्छा हो बढ़ाइए, लेकिन फाइनली जैसे अब यहाँ क्लोज करने की इच्छा है तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ही होना चाहिए, शुरुआत dy से होगी और अंत dx से होगी, बस दैट्स इट। ये चेन रूल कहलाता है। प्रोडक्ट रूल, y u इंटू वी है, तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं आप u और इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v और इंटू du बाई डी एक्स। ये 2 के लिए अब स्कूल में 2 ही पूछेगा, 2 से ज्यादा हो तब भी कोई बात नहीं है, u v w है तो dy बाई डी एक्स लिखना हो, सब एक एक बार डिफरेंशिएट होगा, du बाई डी एक्स और इंटू v इंटू w प्लस u और इंटू dv बाई डी एक्स और इंटू w प्लस u इंटू वी और इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इस तरह से 2 हो 3 हो 3000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक बार डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब प्रोडक्ट में रहेगा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और नेक्स्ट जो आपका है कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल जब मैच्योर हो जाएंगे तो आपको लगेगा कोशिएंट रूल वही है जो प्रोडक्ट रूल है, लेकिन अभी आप यूज करिए इसको कि u अपॉन वी है ना, इसको u इंटू 1 अपॉन वी भी कह सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स
लिखने का तरीका क्या है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, शुरुआत यहीं से करिएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएट एक बार ही होता है, एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर, है ना। शुरुआत डिनोमिनेटर से करना है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब सीधा डिफरेंशिएट क्या करने के लिए, तो बस ये 3 रूल है जो पूरा तहस नहस कर देगा, है ना। तो इसलिए डेरिवेटिव में कहीं कोई दिक्कत होती नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा, हाथ खुल जाएगा। जैसे देखिए मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ cos x, ठीक है। ये तो कहता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें तो साइन x का मालूम है, साइन लॉग cos x दुनिया जान का तो नहीं मालूम है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट u बी log of cos x, log of cos x, ठीक है। तो इसका मतलब y विल बी sin u, ठीक है। तो dy बाई डी यू ये कितना हो जाएगा, cos u, और u के जगह पर बैक सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका cos ऑफ log cos x। चलिए एक पार्ट तो हो गया। अब u है log cos x, ये भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता सीधा। अब अगला एग्जाम्पल, लेट v बी cos x, तो u आपका क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। तब यहां से du बाई dv लिख सकते हैं, इज d बाई dv ऑफ log v, d बाई dv ऑफ log v इज 1 अपॉन v, v हमने किसको लिया है, cos x को, तो 1 अपॉन cos x। चलिए, और फाइनली अब dv बाई dx इज माइनस ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो जब तक x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तब तक आप चेन को बढ़ाते जाइए। तब इस dy बाई dx को लिखा जा सकता है, dy बाई dx इज dy बाई du इंटू du बाई dv और इंटू dv बाई dx, खत्म। तो dy बाई du इज cos ऑफ log ऑफ cos x, ठीक है। du बाई dv इज 1 अपॉन cos x और dv बाई dx इज माइनस साइन x। ये हो गया माइनस tan x और cos ऑफ log ऑफ cos x, ये आपका डेरिवेटिव है। समझ गए। तो जितना चेन हो बढ़ाने दीजिए, ये सब हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको कहे कि y इज x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, देन कहता है फाइंड dy बाई dx। तो आप लिख सकते हैं कि dy बाई dx x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 1 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 और इंटू x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 1 हो गया और इंटू x प्लस 2 और इंटू x प्लस 3, ये x प्लस 1 और इंटू 1 और इंटू x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 और इंटू, ये पूरा अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ गए। दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें लॉग ले लेते हैं, लेकिन इतना आपसे तंग करके नहीं पूछेगा। जैसे आप